भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, संसार में विभिन्न प्रकार के जीव दृष्टिगोचर होते हैं। इन जीवों में भी बड़ी विचित्रता है। आप मनुष्य को ही देखें, कोई विद्वान है, कोई अविद्वान है, कोई धनी है तो निर्धन है, कोई बलवान है तो कोई विकलांग है। ऐसी नाना प्रकार की विभिन्नता हमें विश्व में देखने में आती है। एक बार एक ऋषि समाधि में बैठ गए और भगवान का प्रत्यक्ष होने पर भगवान से बोले कि हे पिता, ये जगत में सृष्टि की विचित्रता का कारण क्या है। तब परमपिता परमात्मा ने साक्षात्कृत धर्मा उन ऋषि को जो ज्ञान प्रदान किया, कर्म फल व्यवस्था विषयक, उस ज्ञान को प्राप्त करके वे समाधि से उठे और खिलाकर हंसे तथा बोले, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। मनुष्य के कर्म भिन्न भिन्न हैं, विचित्र विचित्र प्रकार के हैं। इसीलिए उन कर्मों के अनुसार फल के रूप में भी सर्वत्र जीव विचित्र विचित्र प्रकार के फल व्यवस्था में सुखी व दुखी हैं। यदि हमें कर्म व्यवस्था फल व्यवस्था का परिज्ञान हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा कर्म का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आज हम कर्म विषयक कुछ विमर्श प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले यह ज्ञातव्य है कि कर्म किसे कहते हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती रहती हैं, लेकिन कुछ चेष्टाएं अनिच्छित होती हैं, इच्छा के बिना होती रहती हैं। जैसे वायु दोष आदि के कारण किसी किसी व्यक्ति के अंग ऐसे ही हिलते रहते हैं, कंपन होता रहता है। ऐसी ऐसी इच्छा के बिना होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का नाम कर्म नहीं है। इन क्रियाओं से कर्म नहीं बनता है, बल्कि उन क्रियाओं से ही कर्म बनता है जो क्रियाएं जीवात्मा की इच्छा से होती है। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, स्वतंत्र है कर्ता। कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है और आत्मा के अधीन उसका मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, शरीर आदि सब होते हैं। अपने साधनों से स्वतंत्रता पूर्वक जीवात्मा, इच्छा पूर्वक जीवात्मा जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से कर्म बनता है। और ये कर्म हम शास्त्रों में 3 प्रकार का दृष्टिगोचर करते हैं। एक वे कर्म हैं जो शुभ कर्म हैं, दूसरे अशुभ कर्म हैं और तीसरे मिश्रित कर्म हैं। शुभ कर्म कहते हैं सृष्टि नियमों के अनुकूल परमात्मा की आज्ञा में रहकर जो हमारे सत प्रयत्न हैं, उनका नाम शुभ कर्म है, शुक्ल कर्म है। और जो ईश्वर की आज्ञा को तोड़कर, जगत के नियमों को तोड़कर हम कुकर्म करते हैं, उनका नाम अशुक्ल है, कृष्ण कर्म है, अथवा कहिए पाप कर्म है।
और एक तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिन्हें हम पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित देखते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि किसी परिवार में एक मनुष्य प्रातःकाल 2 बजे उठ करके उच्च स्वर में ओम 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 का जप कर रहा है, परमात्मा में निमग्न है, लेकिन वह अपनी उच्च ध्वनि से अपने परिवार में सोए हुए किसी रोगी को सोने नहीं दे रहा है। वह पवित्र प्रणव का जाप करते हुए किसी रोगी को कष्ट दे रहा है। इसमें जहां ओम का जप करना पवित्र कार्य है, वहां किसी रोगी को सोने न देने में कारण बनना ये अपवित्र कार्य है। इसे हम मिश्रित कर्म कह सकते हैं। कई बार मंदिरों में बहुत उच्च ध्वनि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि निकलती है। उससे उस मंदिर के समीप में बैठा हुआ कोई साधक यदि साधना करता है तो उसके कार्य में बाधा पहुंचती है। यदि कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है तो उसके कार्य में बाधा पहुंचती है। यदि मंदिर में वैदिक भजन चल रहा है और उधर किसी विद्यार्थी को, किसी समीपस्थ रोगी को, किसी साधक को कोई कष्ट पहुंच रहा है, उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तो यह पुण्य अपुण्य से मिला हुआ मिश्रित कर्म है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं, हमारे शरीर, इंद्रिय, मन आदि साधनों के द्वारा जीवात्मा अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक क्रियाएं करते हुए जो कर्म करता है वही कर्म है, और जो वात आदि दोषों से हमारे शरीर में हमारी इच्छा के बिना चेष्टा होती हैं, उनका नाम कर्म नहीं है। आज हमने अत्यंत संक्षेप में भूमिका के रूप में ही यह बताने का प्रयत्न किया है कि कर्म का स्वरूप क्या है। आप कह देना कि आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक, इच्छा पूर्वक जो क्रियाएं करता है उनसे बनने वाली कर्म है। शेष चर्चाएं हम आपके सामने इस चलचित्र दृश्य के माध्यम से अनेक व्याख्यान मालाओं को प्रस्तुत करेंगे। जब कर्म विमर्श आगे बढ़ेगा तो कई सारी बातें हमारे सामने उपस्थित होंगी। परमेश्वर त्रिकालदर्शी है या नहीं है? परमेश्वर सर्वज्ञ है तो वह स्थिति क्या है? क्या परमात्मा पहले से जीवात्मा के भविष्यत के कर्मों को जानता है व नहीं जानता है? अकाल मृत्यु होती है व नहीं होती है? हमारे सुख दुख के कारण कौन है? क्या किसी व्यक्ति को अपने कर्मों के बिना भी किसी कारण से सुख व दुख मिल सकता है व नहीं मिल सकता? इत्यादि अनेक प्रकार की वार्ताओं का चिंतन हम करेंगे। देखो, कर्म का मार्ग हमारा तभी प्रशस्त होगा जब हम वेदादि सत्य शास्त्रों के आधार पर स्वाध्याय करेंगे, विचार करेंगे और एकाग्र होकर भगवान से जुड़कर उसके अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तब निश्चित रूप से हमारा कर्म विमर्श पूर्ण होगा और हमारा कर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे की विचारधारा को सुनने के लिए आप लोग तत्पर रहिए। हम धीरे धीरे इन चलचित्र दृश्यों को आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।